Hello, my dear students. Welcome to your science class. Today we are going to have part 5 of this particular chapter, body movements. In part 4 we studied about skeleton system and functions of skeleton systems. Then we saw that how skull is protecting our brain, and now in this particular video we are going to see the backbone, chest bones, shoulder bones, hip bones and bones of hands and leg. Then we will do assignments. Okay, so let's start one by one. The backbone, very important part of human body. Backbone or vertebral column is composed of 33 small ring-like vertebrae joined end to end. It forms a hollow bony tube. The main nerve cord passes through it. बैकबोन, इसको हिंदी में रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं. तो दिस बैकबोन इज responsible to sit straight, to walk straight, to make our body straight, and that's why we are able to stand properly, sit properly. If backbone is not there, it will be very difficult to sit in a straight posture. Okay, so actually these 33 small rings, these 33 small bones are responsible to make it straight and they are joined end to end. एक साथ ये जुड़ी होती है. एक जो एंड होता है, एक सिरा जो होता है दूसरे के नीचे जो है वो जुड़ा होता है. इसकी वजह से आपको एक कॉलम की तरह स्ट्रक्चर, एक खंभे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है. ओके, और जो ये स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में एक हॉलो ट्यूब होता है. कैसा होता है आप देखिए. इसमें इस वीडियो में आप देख रहे हैं, मतलब सामने जो आपके डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, जो ये आपका सामने ये लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली ये 33 जो आपने बताया आपको कि 33 स्मॉल बोन्स होती हैं जो मिलके एक वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं, एक बड़ा सा कॉलम. और ये जो 33 में एक बोन जो होती है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है. ये जो आप ये बोन देख रहे हैं, ये बोन जो होती है ये ऐसी 33 बोन्स होती हैं जो मिलके एक वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं. तो इसमें आप देखिए कि कार्टिलेज के पैड हैं. बीच में जो आप देख पा रहे हैं स्पाइनल कार्ड, ये एंट्री लेता है. जो आपको गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके अंदर स्पाइनल कार्ड जो होता है ये क्रॉस करता है. कहाँ से? हमारे ब्रेन तक जाता है. ठीक है, पूरे बॉडी से. तो जैसे आपके घर आपने वायरिंग देखी होगी, वायरिंग की पाइप होती है, उसके अंदर बहुत सारे वायर होते हैं. उसी तरीके से ये जो कैविटी है, इसके अंदर से जो हमारे नर्व कार्ड होते हैं जो कि सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन के इंफॉर्मेशन की बॉडी तक पहुंचाते हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स तक, वो यहीं से गुजरते हैं. ओके, तो ये हॉलो स्ट्रक्चर है और ये बैकबोन का फंक्शन है, हमारी बॉडी को स्ट्रेट करता है. और जो वायर्स हैं स्पाइनल कार्ड का जो है ये प्रोटेक्शन भी करते हैं, क्योंकि वहाँ से वो वायर जो होते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से पूरे बॉडी पार्ट्स तक. ओके, तो ये हो गई हमारी बैकबोन. चेस्ट बोन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो होती हैं रिब केज बनाती हैं. और रिब केज में कौन कौन से ऑर्गन प्रोटेक्ट होते हैं? हार्ट लिखा हुआ है, इसमें आपको और अपने से जोड़ना है. मैं आपके नोट्स में देखना चाहता हूँ कि व्हाट आर अदर ऑर्गन्स दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आवर चेस्ट बोन. सो एक्चुअली दीज आर 12 pairs of ring along with backbone make a cone shaped cage. Okay, and called rib cage. अब आपको बताया था कि इसको रिब केज कहते हैं. क्यों केज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कटघरे की तरह होता है और ये प्रोटेक्ट करता है किसको. मैंने हार्ट का लिख दिया है, आप आगे लिखेंगे कि और कौन कौन से ऑर्गन हैं. आपके नोट्स में ये चीज़ें दिखनी चाहिए. ओके, तो चेस्ट बोन लुक्स लाइक दिस. यू आर वेरी वेल, यू कैन सी हियर. सो दिस इज योर रिब केज. आपको
रिप्स दिखाई दे रही हैं अलग अलग। इसमें कुछ फ्लोटिंग रिप्स भी होती हैं, यहाँ पे इसमें नहीं दिखाया गया है, इसमें जो फिक्स्ड है वही आपको दिखाया गया है। आप काउंट भी कर सकते हैं। आपको अगर कम लगे तो आप हमें बताइएगा कि आपने सर 12 पेयर कहा और हमें कुछ कम दिखाई दे रही हैं, वो क्या है, तो फिर हम इसके बारे में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा डायग्राम आप जो देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम, इसमें ये दिखाया गया है शोल्डर बोन्स। ओके, आपको यहाँ से यहाँ तक ये आपको क्या है, अभी आपने देखा ये जो है, आपने अभी इसको देखा है क्या, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये शोल्डर ब्लेड, शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे ये जो आपके पीछे वाला जो हिस्सा होता है आपके हाथ के पीछे, मतलब पीठ पे जो आपके एक चौड़ी सी पत्ती दिखाई देती है, वो एक्चुअली शोल्डर ब्लेड होती है। ओके, तो ये शोल्डर बोन्स हो गई। इसके बारे में आइए हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो शोल्डर बोन इज फॉर्म्ड बाय कॉलर बोन एंड द शोल्डर ब्लेड। ओके, द शोल्डर बोन्स आर फ्लैट एंड लार्ज, दे हेल्प्स इन फॉर्मिंग ज्वाइंट विथ लॉन्ग बोन्स। ओके, आप अपने हाथ को जब उठा के आप देखेंगे और पीछे की तरफ जब आप टच करेंगे तो यू कैन फाइंड वेरी वेल दैट व्हाट इज शोल्डर ब्लेड। ओके, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो चौड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, आपको मैंने इसमें बताया कि यहाँ दिखा है शोल्डर ब्लेड, तो आपको बहुत ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये इनका फंक्शन है। अब हम आते हैं हिप बोन्स पे। हिप बोन्स मतलब कमर के पास की जो आपकी हड्डी होती है। ओके, द हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, काफ़ी मजबूत होती है, फ्यूजन से बनती है। लाइक शोल्डर बोन्स द हिप बोन्स आर आल्सो फ्लैट एंड लार्ज, चौड़ी होती हैं, और ये जेंडर वाइज भी वेरी करती हैं, मेल और फीमेल में। उसके दे हेल्प इन फॉर्मिंग ज्वाइंट्स विथ लॉन्ग बोन्स। किससे ज्वाइंट करता है, जो आपकी हिप बोन है, नीचे आपके जो पैर की हड्डी होती है उससे ये जाके ज्वाइंट करता है। ओके, तो ये एक तरीके से मिड पॉइंट आप कह सकते हैं आपकी बॉडी का। टुगेदर विद द लास्ट 2 parts of the backbone it forms a large bony bowl called pelvis। ओके, तो ये आप अच्छे से इसमें आप देख सकते हैं कि हिप बोन्स कैसी दिखाई देती हैं। ऊपर वाले पार्ट इलियम हो गया, सबसे नीचे जो है वो इस्चियम हो गया, फिर आपने हिप जॉइंट देखा, कॉसिक्स देखा, उसके बाद सैक्रम देखा। तो ये जो सैक्रम है, आप इस सैक्रम को यहाँ आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इस सैक्रम को आप देखिए ध्यान से, और फिर मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूँ कि ये कहाँ का पार्ट है। आप इसको एक बार देखेंगे तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। आप यहाँ पे फिर से सैक्रम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ आपको सैक्रम दिख रहा है। ये तो ये जो पोर्शन है यही जाके कहाँ पे, हिप बोन पे जाके फिट होता है, और जिसकी वजह से बैकबोन अच्छे तरीके से हिप में फिक्स होती है और हम अपने बॉडी के पोस्चर को स्ट्रेट मेंटेन कर पाते हैं। तो ये हो गया। और आपको कहीं कुछ कैविटी दिखाई दे रही होगी जहाँ पे आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है आके ज्वाइंट होती है, यहाँ पे फिक्स इस कैविटी में आके फिट हो जाती है। और फिर नीचे जो आप हिप ज्वाइंट देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर आपको और भी कैविटी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी कैविटी जो हैं ये दूसरे बोन्स को स्पेस प्रोवाइड कराती हैं, कहाँ कि आगे वाली चीज़ें आके जुड़े और अच्छे तरीके से, ओके, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन हो सके, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मेंटेन हो सके, एंड वी कैन परफॉर्म आवर फंक्शंस इन अ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव मैनर। और साथ ही साथ हमारे जो पार्ट हैं वो अंदर के जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं वो सुरक्षित रहें। तो ये हमने बोन्स को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने हाथ और पैर के बोन्स को देखते हैं। तो बोन्स ऑफ आर्म्स, थाई एट्सेट्रा आर लॉन्ग। पता है आपके हाथ के पैर की, जो हाथ के पैर की ये जो हड्डियां हैं ये काफ़ी लंबी हैं। दे गिव स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। आपको पता है कि बोन्स जो हैं हमारी बॉडी को मजबूत बनाती हैं। बोन्स ऑफ फिंगर एंड टो आर शॉर्ट, ओके, दे हेल्प्स अस इन होल्डिंग थिंग्स। द हैंड एंड लेग्स आर कंस्ट्रक्टेड इन सेम पैटर्न। ओके, कैसे होता है आप देखिए इसको, आप ध्यान से देखिए। हमने लिस्ट बनाया हुआ है, पार्ट ऑफ हैंड एंड पार्ट ऑफ लेग।
और उसमें सबसे ऊपर है नंबर ऑफ बोन्स। आप देखिए अपर आर्म और थाई दोनों में देखेंगे तो एक लंबी सी हड्डी होती है, वन लॉन्ग बोन। फोर आर्म एंड लोअर लेग, टू लॉन्ग बोन्स होती हैं। ओके, रिस्ट को देखें और एंकल को देखें तो यहाँ पे कई छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। ओके, अपने पाम को देखें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ढेर सारी हड्डियाँ, कितनी, 5 बोन्स। अब आप बात करते हैं फिंगर्स की और यहाँ पे आप बात करते हैं टो की, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ईच हैज़ 3 स्मॉल बोन्स एक्सेप्ट थंब विच हैज़ 2 स्मॉल लिप्स। ओके, आप अपने सारी उंगलियों को देखेंगे तो 3 आपको 2 फोल्ड दिखाई देंगे, मतलब 3 अलग अलग आपको छोटी छोटी हड्डियाँ दिखाई देंगी। लेकिन जब आप अपने अंगूठे को देखेंगे तो वहाँ पे आप केवल एक जगह से मोड़ सकते हैं और आप पाएंगे कि केवल वहाँ 2 बोन्स हैं, छोटी छोटी 2 बोन्स हैं, और फिंगर्स में कितनी हैं, 3 हैं। तो ये हो गया हमारे हाथ और पैर का स्ट्रक्चर, लेग, ये बोन वाइज। ओके, आइए हम डायग्राम में देखते हैं कि कैसा दिखता है। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए बोन्स ऑफ हैंड, सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है, शोल्डर ज्वाइंट है। उसके बाद जो लंबी सी हड्डी दिखाई दे रही है आपको, दिस इज ह्यूमरस। ओके, दिस इज ह्यूमरस। उसके नीचे आप देखिए एल्बो ज्वाइंट है। उसके बाद जो स्ट्रेट हड्डी होती है वो अल्ना है, जो थोड़ी सी तिरछी होती है बेंड टाइप की है, लेकिन दोनों उसके साथ ही साथ हैं, वो रेडियस है। उसके बाद रिस्ट ज्वाइंट है। उसके बाद उसको ये कार्पस हो गया। उसके बाद आपके जो, और मैंने बताया कि आपके फिंगर्स में छोटी छोटी जो हड्डियाँ हैं पाम में हैं, तो ये हो गई ये, ठीक है। अब इसी के साथ आप अगर देखें अपने पैर के का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे भी आपको ऊपर एक लॉन्ग बोन मिलेगी जिसका स्ट्रक्चर, जिसका नाम आपने फीमा बताया है। पिछले वाले वीडियो में आपने कमेंट भी किया है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है। इस वीडियो में आपको काम देता हूँ मैं कि इन बोन्स को क्या कहते हैं, ये पैर के नीचे वाले बोन्स को क्या कहते हैं और इन सारे बोन्स को क्या कहते हैं, ये आपका काम है। मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ कि क्या मैंने आपसे पूछा है, आप इसे भूलेंगे नहीं। इन बोन्स को क्या कहते हैं और ये जो पैर वाली, ये नीचे वाली जो बोन्स हैं, इनको क्या कहते हैं। ओके, तो आप फिर से बताएंगे जो मैंने आपसे पूछा है। तो आप कंपैरेटिवली देखें कि हाथ का जो स्ट्रक्चर है और पैर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको लगभग सेम दिखाई देता है। बोन्स की जो नंबर हैं वो भी आपको सेम दिखाई देते हैं, बट फंक्शन जो है हमारे हाथ का अलग है और पैर का अलग है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको मैंने जो काम दिया है इस काम को आप पूरा करेंगे। असाइनमेंट में क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं और डायग्राम्स अच्छे से बनाने हैं, अच्छे से लेबल करना है, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी आप अच्छा करेंगे। सो ये हमारा रेफरेंस हो गया। थैंक यू, जय हिंद।